नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आद्या गाइडलाइंस में एक नए पौराणिक ज्ञान के साथ। आज हम बेलपत्र की महिमा और महत्व जानेंगे। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जिसका मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन है ज्ञान, जो भगवान शिव की उपासना से प्राप्त होता है। शिव जी की उपासना केवल जल और बेलपत्र से ही पूरी की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल आद्या गाइडलाइन सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ऐसे ही अनेक अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के लिए। चलिए बात करते हैं बेलपत्र के महत्व की। समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष की ज्वाला से दग्ध त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शिव ने स्वयं ही उस महागरल का अपनी हथेली में रखकर आचमन कर लिया, अर्थात समुद्र से निकले विष को ग्रहण कर लिया। इसी विश्व के प्रभाव से शिवजी का कंठ नील पड़ गया और शिवजी नीलकंठ कहलाए। इसी विष को शांत करने के लिए शिवजी को ठंडी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, जैसे गंगा जल, जल, दूध, बेलपत्र, गुलाब जल, गन्ने का रस आदि। इससे भगवान शिव जी का मस्तक ठंडा रहता है। शिव पुराण में वर्णित किया गया है कि शिव पूजन में अन्य कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो केवल बिल्व पत्र ही समर्पित कर देना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से ही पूजा सफल और संपूर्णता को प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए अपनाए ये उपाय जो बेलपत्र से जुड़े हैं, आइए जानते हैं। बिल्वपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से या कुमकुम से राम लिखकर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। शिव पूजन पर संख्या का बहुत महत्व होता है, अर्थात विशेष अवसरों पर जैसे शिवरात्रि, श्रवण का सोमवार, प्रदोष व्रत को 11, 21 या 108 या 1008 बेलपत्र शिवजी पर अर्पित करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति, संकटनाश व सुख संपत्ति के लिए इस मंत्र के साथ बेलपत्र अर्पित करें। भालचंद्र मद भरे शरण, शिव कैलाश निवास, भूतनाथ जय उमापति, पुरी को मोह अभिलाष। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारनहार, लज्जा मेरी राखियो सुख संपत्ति दातार। अगर आप मंत्र बोलने में असमर्थ हैं तो शिव ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव पूजा में बेलपत्ती चढ़ाते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो खास बातें क्या हैं। बेलपत्र छिद्र रहित होना चाहिए, अर्थात बेलपत्र पर छेद नहीं होना चाहिए। 3 पत्ते वाले कोमल अखंड बेलपत्रों से शिव की पूजा करनी चाहिए। बेलपत्र धोकर ही शिव भगवान को अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र सदैव उल्टा चढ़ाना चाहिए, अर्थात चिकना भाग नीचे की तरफ होना चाहिए। बिल्वपत्र पर चक्र या वज्र नहीं होना चाहिए, अर्थात बिल्वपत्रों में जो सफ़ेद दाग रहता है उसे चक्र कहते हैं और डंठल में जो गांठ होती है उसे वज्र कहते हैं। जिन तिथियों में बेलपत्र तोड़ना मना होता है उस समय बेलपत्र बासी या सूखे अर्पण कर सकते हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथि को या संक्रांति व सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु बेलपत्र शंकर जी को अति प्रिय है, अतः इन तिथियों में पहले दिन ही बेलपत्र तोड़ के रख लेना चाहिए और शिवजी को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र की कई प्रकार हो सकते हैं। बेलपत्र में जितनी अधिक पत्तियां होती हैं वह उतना ही उत्तम माना गया है। 3 पत्तियों से अधिक पत्ते वाले बेलपत्र अत्यंत पवित्र माने गए हैं। 4 पत्ती वाला बेलपत्र ब्रह्मा का रूप माना जाता है। 5 पत्ती वाला बेलपत्र शिव स्वरूप होता है, पर ऐसा बेलपत्र शिव कृपा से ही कभी कभी प्राप्त होता है। आइए कुछ बातें जानते हैं बेलपत्र के बारे में। बेलपत्र के पास सांप नहीं आते। अगर किसी शव यात्रा बेलपत्र पूजा छाया से गुजरती है तो उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। 4, 5, 6 पत्र वाला बेलपत्र दुर्लभ है, जो परम भाग्यशाली को मिलता है और शिवजी को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेलपत्र लगाने से वंश की वृद्धि होती है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को बेलपत्र सोखने की शक्ति रखता है। बेलपत्र को सींचने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। बेलपत्र और सफ़ेद आग को जोड़कर लगाने से और जल देने से अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र का रोपण, पोषण, संवर्धन करने से महादेव जी साक्षात्कार करने का लाभ अवश्य मिलता है। जीवन में एक बार, वो भी अगर भूल से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो इंसान सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको मेरा यह ज्ञान पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।